जय जिंद सभी को। 8 बज चुके हैं। अपनी 64 रिद्धि की कक्षा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ आप सभी की स्क्रीन पे है। एक बार इसका पाठ करते हैं। जब तक सब व्यवस्थित हो जाएं अपन अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। नित्या प्रकंपा त्वन केवलोगा स्फुरन् मनः पर्यशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना कोष्ठस्थधान्योपमेकबीजं संभिन्न संशोपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा वासादनं घ्राणविलोकनानि दिव्यामति ज्ञानबलादहन्त स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येकबुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्तविज्ञा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना जङ्गावलीश्रेणिफलाम्बुतन्तु प्रसूनबीजाङ्कुरचारणाः नभो गणैश्वर्यविहारिणश्च स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना अणीं दक्षा लकुशला महिम्नि लघिं निषक्ता रतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वबलिनाश्च नित्यं स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना सकामरूपेत्वशेत्ववश्यं प्राकाम्यन्तर्दिमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघातगुणाप्रधाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना आमर्ष सर्वो दस्तथा शिवीशं विषं विषाद्रष्टिविषं विषाश्च सखिलविडजल्मलोषधीशा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना क्षीरं स्रवन्तोऽघतं श्रवन्तो मधुरं श्रवन्तोऽपमृतं श्रवन्त अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना। इस प्रकार परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ हुआ। इसके पश्चात अब हम अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सेन्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं विनय सहित वंदन करूं रिद्धीश्वर मुनिराय भव संकट को टाल कर पाऊं निज पद राज। चौसठ रिद्धियों की चर्चा विगत 6 दिन से अपनी चल रही है। कल के अवकाश के पश्चात आज पुनः जो
आगे आने वाली रिद्धियाँ हैं कि उन 64 रिद्धियों में हमने ज्ञान रिद्धि, विक्रिया रिद्धि और चारण रिद्धि, इन 3 रिद्धियों के ऊपर चर्चा की है। आज तप जो रिद्धि है, आगे जो भेद के उन 64 के उन तप रिद्धि के ऊपर अपन अपनी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम एक बार पुनः अपन दोहरा लेते हैं कि ये जो 64 रिद्धियाँ हैं वो जिन मुनिराजों को प्रकट होती हैं, उन 64 रिद्धियों के क्या विभाग किए हैं। तो 8 प्रकार के विभाग उन 64 रिद्धियों के किए गए हैं। उन 8 में सबसे पहली है बुद्धि रिद्धि, जिसे ज्ञान रिद्धि भी कहते हैं। बुद्धि रिद्धि जिसके 18 विभाग किए, उसके बाद विक्रिया रिद्धि जिसके 11 भेद किए, फिर चारण रिद्धि जिसकी चर्चा अपनी अंतिम क्लासों में हुई थी, चारण रिद्धि उसके 9 भेद किए, उसके बाद तप रिद्धि जिसके 7 भेद किए हैं, बल रिद्धि जिसके 3 भेद किए हैं, औषध रिद्धि के 8 भेद, रस रिद्धि के 6 भेद और क्षेत्र रिद्धि जिसे अक्षीण रिद्धि भी कहते हैं उसके 2 भेद। इस प्रकार कुल 64 रिद्धियाँ की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं कि जिनके लिए कहते हैं है ना, किनको प्रकट होती है। प्रारंभिक कक्षा में भी हमने कहा था कि ये 64 रिद्धियाँ किनको प्रकट होती हैं कि भावलिंगी दिगंबर संतों को और एकमात्र वीतरागता के निमित्त से ही प्रकट होती है ना। जिन मुनिराजों की शरण में जाना हमको सदा अच्छा लगता है, क्योंकि जो मुनिराज हमें अरहंत सिद्ध का मार्ग बताते हैं, जिनवाणी का मार्ग बताते हैं। आता है सबका फेमस भजन है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। तो निर्ग्रंथ दशा, जो निर्ग्रंथ रूपी दशा जिन्होंने धारण की है और जो इस दशा को धारण करके अपनी आत्मा में प्रति समय प्रतिपन्न करते हैं, अपनी आत्मा के ज्ञान के आनंद में प्रति समय जो उसका रसास्वादन करते हैं, उन दिगंबर मुनिराजों को ये रिद्धियाँ सहज रूप में ही प्रकट होती हैं। उनको किसी भी तरह का कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र वहाँ एकमात्र वीतरागता को ही नियामक कारण कहा है कि जैसे जैसे इस जीव की शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, शुद्धि की वृद्धि का मतलब जैसे जैसे कषाय चौकड़ी का अभाव होता जाता है, आत्मरमणता, आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस जीव के, इन मुनिराजों के स्वतः ही उनकी ये रिद्धियाँ प्रकट होती जाती हैं। लेकिन फिर भी उनको उन रिद्धियों से कोई भी उनको उन रिद्धियों से ताल्लुक नहीं रहता है। वो तो मात्र अपने स्वभाव के रसास्वादन में ही लीन रहते हैं। मतलब सब कुछ का ज्ञान करते हुए भी, जैसे अपनी जो रिद्धि आएगी ना अभी तप रिद्धि वगैरह, तो जब मुनिराजों को घोर उपसर्ग का काल आता है और कैसी कैसी स्थितियां आती हैं, परिश्रमों की स्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसे उपसर्ग के काल में भी मुनिराज का ध्यान अपने आत्मा की तरफ से डिगता नहीं है ना। तो किसी को अगर ऐसा लगता हो कि जैसे वो गज सुकुमार मुनि के ऊपर जलती सिगड़ी रखी, या पांडवों को गर्म लोहे के आभूषण पहनाए, या मुनि पारसनाथ के ऊपर पत्थरों की वर्षा हुई, तो कोई ऐसा बोलता है कि उनको पता ही नहीं लगता है ना, वो उनको पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है, पता तो उनको लगता है ना। जिसके सर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी है, जिसके शरीर पे लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए हैं, या जिसको शालिनी खा रही है, मतलब शेर खा रहा है, जो भी नोच रहा है, व्याघ्र नोच रहा है, तो उनको पता तो पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान उस और नहीं रहता है ना। हम साधारण सी भाषा में अगर अपन कहें, होता है जैसे हम लोग खेल रहे हैं, जैसे बच्चे लोग या हम लोग खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते पता ही नहीं लगता कब हमको चोट लग गई है ना। हमारे खून भी आने लग गया, लेकिन हमको पता ही नहीं लगता है। और जब हम मतलब खेल ख़त्म हो गया, शांति से हम बैठे हैं, तब एकदम से किसी ने बोला, अरे देखो तुम्हारे कितना ब्लड आ रहा है, तुम्हारे लग गई है, तुमको पता ही नहीं कब लग गई, कैसे लग गई। तो उस समय हम ऐसे बोलते हैं कि अरे हमको तो पता ही नहीं चला कब लग गई। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि हमारा उस समय जो ध्यान था, मतलब हमारा जो उपयोग था, उस समय उस जाति में अटका हुआ था, मतलब खेलने में अटका हुआ था, या किसी का किसी और चीज़ में था।
तो उस तरफ से अटका हुआ होने के कारण, है ना, जब तक उसको ज्ञान नहीं था, जब तक उसको दुख ही नहीं हो रहा था। दुख नहीं हो रहा था मतलब कि उसको मालूम ही नहीं पड़ा, तो उसको कुछ लगा ही नहीं। और जैसे ही किसी ने बताया अरे तुम्हारे ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है, वैसे ही अरे बहुत लग गई, और ऐसे मतलब दुखी होने चालू हो जाता है। तो ये जीव का जो ध्यान है, मतलब ऐसे मुनिराज जो हैं उनको उपसर्ग के काल में उनको पता तो पड़ता है, लेकिन उनका ध्यान उस उपसर्ग के ऊपर नहीं जाता है। उनका जो संपूर्ण ध्यान है वो ध्यान एकमात्र अपने शुद्ध आत्म तत्व के ऊपर ही टिका रहता है। और उस आत्म तत्व के बल से, है ना, जो आत्म का जो ध्यान वो कर रहे हैं, उस ध्यान के बल से उनको इतना आनंद का अनुभव होता है कि बाहर का जो कष्ट अभी वर्तमान में हो रहा है वो कष्ट भी उनको कष्ट रूप में भाषित नहीं होता। ना कितने ही प्रथमान योग में बहुत उदाहरण आते हैं। तो ऐसे सब उपसर्ग आदि के काल में भी जो तप मुनिराज करते हैं, उन तपस्वरण कैसा महान तप वो होता है और कैसी वो रिद्धियाँ होती हैं, उन रिद्धियों की चर्चा आज हम यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे चौथी रिद्धि तपो रिद्धिधारी। तप की जो रिद्धि है उसका जो भेद है, उसके जो 7 भेद किए हैं तप के, तप रिद्धि के जो 7 भेद किए हैं आपके सामने स्क्रीन पर आया होगा, उनकी हम चर्चा करेंगे। एक बार पाठ करते हैं। तपो रिद्धि के 7 भेद हैं, स्वतः प्रकट हो जाते हैं। उग्र दीप्त अरु तप्त महातप घोर तप कहलाते हैं। घोर पराक्रम तथा अघोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि प्रधान। तपो रिद्धिधारी ऋषियों के चरण कमल बंधु अमलान। सर्व उपद्रव स्वयं दूर होते हो मुनि का जहाँ निवास। षड ऋतु के फल फूल वृक्ष सब फलते होता स्वयं विकास। तपो रिद्धिधारी ऋषियों को अर्घ चढ़ाऊं हर्षाऊं। 64 रिद्धि विधान रचाऊं, सम्यक ज्ञान सहज पाऊं। क्या कहा है कि तपो रिद्धि के जो 7 भेद हैं, कि तपो रिद्धि के 7 भेद हैं, स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो ये प्रारंभ में जो अपनी चर्चा हुई, सबसे प्रारंभ में बुद्धि रिद्धि की चर्चा, फिर उसके बाद में विक्रिया रिद्धि की चर्चा, और उसके बाद चारण रिद्धि की चर्चा। अब उसके बाद जो मुनिराज जो उग्र घोर तप करते हैं, वो तप किस किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसा कैसा तप होता है। उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, महाघोर तप, घोर पराक्रम तप और अघोर ब्रह्मचर्य तप। इस प्रकार ये 7 प्रकार का तप वहाँ पर कहा है कि जिसे उग्र तप कहते हैं, दीप्त तप कहते हैं, तप्त तप कहते हैं, महातप कहते हैं, फिर घोर तप कहते हैं, घोर पराक्रम तप कहते हैं और अघोर ब्रह्मचर्य तप कहते हैं। इस प्रकार इसके 7 भेद किए हैं। किसके? ये जो तप नामक जो चौथी रिद्धि है उसके 7 भेद किए हैं। अब उन एक एक भेदों की अपन चर्चा करेंगे कि ये जो भेद किए हैं, पुनः एक बार वापस से बता दूं, ज्ञान जो सबसे पहले 64 प्रकार की रिद्धियों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ज्ञान के हमने भेद कितने किए हैं? 18। 18 के बाद जो विक्रिया थी, विक्रिया के 11, तो 18 + 11 हुए हमारे 29। फिर 29 के बाद जो चारण रिद्धि थी उसके भेद किए 9, तो उस प्रकार 29 + 9 हुए 38। तो 38 मतलब 64 में से 38 रिद्धियों की चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद जो 39वें नंबर की रिद्धि है, यहाँ जो पहली मतलब तप में जो पहली है और 64 में जो 39 नंबर की रिद्धि है, उग्र तप नामक रिद्धि की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। सबके सामने होगा श्लोक, हम पढ़ते हैं एक बार। एक एक उपवास बढ़ा कर करते जाते हैं विस्तार। रिद्धि उग्र तप पा लेते हैं, करते हैं जग का उद्धार। कि एक एक उपवास बढ़ाकर, कि मुनिराज अपनी सामर्थ्य देखते हैं कि एक उपवास करते हैं,
फिर सामर्थ्य अनुसार 1 को 2 करते हैं, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 6, 7। तो ऐसे उपवास बढ़ाते जाते हैं और कब तक? मरण समय पर्यंत तक, कि जितने उपवासों की सीमा हुई उतने चाहे मृत्यु का काल भी निकट क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उपवास का पारना, मतलब जो आता है ना पारना, वो उपवास बीच में तोड़ते नहीं है। मैं क्या कहा कि एक एक उपवास बढ़ाकर करते जाते हैं विस्तार, सीधा नहीं करते। कि मतलब कैसे? कि सीधे 20 दिन के 50 दिन के उपवास कर दिए और पंपलेट छपा दिए कि हम 50 दिन का उपवास करने वाले हैं, लोगों में वाई वाई हो जाए, लोग हमारी पूजा करने लगे कि अरे कितना उग्र तप है, 50-50 दिन का उपवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं, एक एक दिन का अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दिन का उपवास किया, फिर एक दिन आहार के लिए निकले, फिर उसमें बढ़ाया 2 दिन का उपवास किया, फिर आहार के लिए निकले, फिर बढ़ाया 3 दिन का उपवास किया, आहार के लिए निकले, फिर 4 दिन का किया, आहार के लिए निकले, 5 दिन का किया, आहार के लिए निकले, 6 दिन का किया, फिर आहार के लिए निकले। ऐसे वो उसको एक एक दिन करके बढ़ाते जाते हैं। और चाहे जैसे अभी मान लो कि 1 माह का उपवास किया है, फिर वो किसके लिए आ रहे हैं? आहार के लिए आ रहे हैं। तो उस दिन आहार मिले चाहे नहीं मिले, है ना, उस दिन आहार चाहे मिले चाहे नहीं मिले, फिर वापस जाएंगे, फिर उस 1 मास में और 1 दिन बढ़ा के उपवास करेंगे, फिर वापस आहार के लिए निकलते हैं। और इस बीच में चाहे कैसा ही रोग क्यों ना हो जाए, कितने ही भूख, कितना ही मरण तक का काल क्यों ना आ जाए, लेकिन वो जो सीमा की है उस सीमा को तोड़ते नहीं है और उससे पहले अपना पारणाथाड़, उससे पहले आहार ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। पारणा मतलब आजकल होता है ना, पारणा 10 लक्षण में 10-10 दिन का उपवास करते हैं, उसके बाद ऐसा बड़ा पारणा करते हैं, जैसे घर में शादी नहीं होती ना, उससे बड़े तो आजकल पारणे होते हैं। और लोग बेचारे मतलब दूर दूर गांवों से जाके उनका पारणा कराने जाते हैं। कैसा पारणा? 1 चम्मच का वो खिलाने के लिए पूरे रिश्तेदारों को इतनी दूर दूर से जाना पड़ता है। मतलब आजकल के जो उपवास के पीछे की जो भावना है, उद्यापन पारने के पीछे की जो भावना है कि लोग हमको जाने, हमने 10 उपवास किए हैं, हमारा समाज में नाम हो, सम्मान हो, वो सब की भावना तो यहाँ है ही नहीं, है ना। वो जो भी बात है उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो 10 लक्षणों के विषय हैं, वो उन दिनों ज़्यादा चर्चा में अच्छे लगते हैं। अभी तो मात्र इतनी बात है कि यहाँ तो मात्र अपने शरीर की सामर्थ्य कि मैं कितना तप कर सकता हूँ, अपने कितने में अपनी इच्छाओं का निरोध कर सकता हूँ, अपनी इच्छाओं पे कितना नियंत्रण कर सकता हूँ, इस कारण से वो एक एक दिन का उपवास बढ़ाकर उपवास करते हैं। और ये वर्तमान युग में कथा आती है, ये जो अपन ने 1-2 बार मैंने जो नाम लिया ना, उन्हीं की कथा में आता है, कंस की कथा में, कि जब वो कंस पूर्व भव में मुनिराज थे तो वो मुनिराज ने 1 माह तक ये जो है ना उग्र तप एक एक दिन बढ़ाकर, तो ऐसे 1 माह का उपवास उन्होंने धारण किया। और 1 मास के उपवास के बाद जब वो पारण आहार के लिए निकले तो पूरी जगह नगर की जनता इकट्ठी हो गई, है ना। जब कोई वैसे ही साधु संत हमारे घर पर आए तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और उसमें भी 1 माह के उपवासी जो मुनिराज हमारे यहाँ आहार के लिए आ रहे हैं, तो सभी नगर जन चौका लगाने के लिए उमड़ पड़े, इतनी भीड़ हो गई। तो जो वहाँ के राजा थे उस समय, उग्रसेन जो राजा थे, वो उग्रसेन राजा ने पूछा कि मंत्रीवर ये भीड़ इतनी क्यों उमड़ रही है, ऐसा क्या कौन आ रहा है जिसको देखने के लिए, मतलब भीड़ इतना कौन वैभवशाली आ रहा है। तो उन मंत्रियों ने कहा कि हे स्वामी, कल ये एक मुनिराज है, मैं अभी नाम तो शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि मुनिराज जो 1 माह के उपवासी मुनिराज हैं वो आज आहार के लिए हमारे नगर में आ रहे हैं। तो ये जितनी भी जनता है वो उनको आहार कराने के लिए इकट्ठी हुई है। तो फिर जैसे महाराज होता ना कि अरे मेरे जितने बड़े आदमी के होते हुए दूसरा कैसे चौका लगाएगा, तो उसने नगर में ढिंढोरा करा दिया कि कोई मुनिराज का चौका नहीं लगाएगा, मुनिराज का आहार मेरे ही महल में होगा, हाँ, मेरे ही महल में मुनिराज का आहार होगा, कोई भी मुनिराज को वो नहीं करेगा। तो ऐसा ऐसा फिर मुनिराज जब आए तो उसी समय कुछ ऐसा घटना घट गई, कुछ ऐसा प्रसंग बन गया
कि उनका जो हाथी था वो हाथी एकदम से वश से बाहर हो गया, पागल हो गया। तो वो हाथी सारे नगर में उपद्रव करने लगा। तो वो राजा आहार को भूल के उस हाथी को वश करने के लिए निकल पड़े। उस आहार को भूल के हाथी को वश करने के लिए निकले। तो जब वो हाथी को वश करने के लिए निकले तो वो आहार कराना तो भूल गए। उस ये दूसरी बार के उसके पहले आता है उनके राजमहल में आग लग गई है ना। जब पहली बार मुनिराज आए तो राजमहल में आग लग गई। तो वो महाराज जो थे उग्रसेन महाराज वो आग बुझाने में लग गए। तो वो मुनिराज के आहार देना भूल गए। मुनिराज आए और किसी का चौका नहीं देख के वापिस चले गए। अब पुनः एक दिन के बाद पुनः वो मुनिराज आए। फिर राजा, फिर सारी भीड़ उमड़ी। फिर राजा को पता पड़ा तो राजा ने कहा कि नहीं, पिछली बार तो मैंने नहीं लगाया लेकिन इस बार मैं जरूर लगाऊंगा। तो फिर उसने मुनिराज मतलब नगर में ढिंढोरा कर दिया कि कोई भी आहार नहीं कराएगा, मैं ही आहार कराऊंगा। तो फिर क्या हुआ, फिर उनका वो हाथी, जैसे ही मुनिराज आने लगे कि वो उनका हाथी पागल हो गया राजा का, और बाकी लोगों को तो मना किया हुआ था तो किसी ने चौका नहीं लगाया। मुनिराज आए और राजा भी चौका लगाना भूल गया और राजा भी हाथी वश करने चले गए, उग्रसेन राजा। तो मुनिराज आके पुनः चले गए। ऐसे दो घटना हुई। फिर मुनिराज वापस गए। तो ऐसे अगली बार जब आए, 1 मास 3 दिन के उपवास के बाद जब दोबारा आए, तब वो सामने किसी दूसरे राजा ने उन पे आक्रमण किया तो वो उसके बंदोबस्त में चले गए और नगर में ढिंडोरा करा ही रखा था कि कोई भी आहार नहीं कराएगा। तो इस प्रकार तीनों बार मतलब इतने समय के पश्चात जो मुनिराज आ रहे थे कि मतलब इतने मास के उपवासी मुनिराज बिना आहार के वो जब वापस जा रहे थे तो नगर के दरवाजे के पास कुछ नगरजन बात कर रहे थे कि ये राजा कितना दुष्ट है कि ना तो खुद आहार करवाता है और ना हमें आहार करवाने देता है ना। नगर में ढिंडोरा करा देता है कि कोई आहार नहीं लगवा करेगा, महाराज का कोई आहार नहीं करेगा मुनिराज का, और ना खुद ही आहार करता है। तो वो शब्द जो थे वो उस समय मुनिराज के कानों में पड़े। मुनिराज को उस समय वैसी बुद्धि तो नहीं हुई लेकिन फिर भी उसी समय कुछ ऐसे परिणाम हुए कि अभी वर्तमान में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं जरूर इस महाराज को बताऊंगा कि मैं मतलब किसी का तिरस्कार करने का क्या परिणाम होता है। फिर उसी समय थोड़ा आगे चलते हुए मुनिराज को किसी कारण मतलब निमित्त ऐसा मिला कि ठोकर लगी और मुनिराज के उस समय प्राण निकल गए। और वो मुनिराज उसी राजा के यहाँ पुत्र के रूप में, कंस के रूप में उनका जन्म हुआ। और जब वो कंस बड़ा हुआ तब सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपने ही पिता के ऊपर युद्ध किया, अपने ही पिता से युद्ध किया और अपने पिता को बंदी बनाकर नगर के दरवाजे के वहां कारागृह में उनको रखा कि हर आने जाने वाला व्यक्ति उनको देखे। मतलब ये तो खाली एक कथानक था। मैंने कहा कि चाहे मुनिराज जब वो उग्र तप करते हैं तो वो उस तपस्या के काल में एक दिन का उपवास वो प्रतिदिन बढ़ाते हैं कि 1 दिन का उपवास किया, फिर आहार के लिए निकले, फिर 2 दिन का किया, आहार के लिए निकले, 3 दिन का किया। तो ऐसे एक उपवास बढ़ाकर करते जाते हैं विस्तार। रिद्धि उग्र तप पा लेते हैं, करते हैं जग का उद्धार। कि ये जो उपवास आदि करते हैं वो किसके लिए करते हैं कि हमें आहार आदि की जो क्रिया ना वो हमें ध्यान से डिगाती है। हमें जो आत्म अनुभव की दशा है उसको छोड़कर जाना पड़ता है, तो वो उसको छोड़कर ना जाए इसके लिए वो एक उपवास अपना बढ़ाते जाते हैं। और ये मरण काल पर्यंत तक चलता है, चाहे मृत्यु का काल भी क्यों ना आ जाए तो भी जो उपवास की सीमा है उस सीमा को वो मुनिराज छोड़ते नहीं है। उस सीमा तक मतलब जितना भी उन्होंने उपवास लिया है उस उपवास को पूरा निभाते हैं। अगर कहें जैसे 1 उपवास, 2, 3, 4, 5 आदि उपवास के निमित्त से मरण पर्यंत तक वो तप करते हैं और उससे कम समय में वो पारणा मतलब आहार के लिए निकलते नहीं है। ऐसी सामर्थ्य जिन मुनिराज के पाई जाती है उनके उग्र तप रिद्धि होती है। ऐसे जो उग्र तप मतलब अपने तप को निरंतर वृद्धि करते जाते हैं, ऐसी उग्र तप की रिद्धि उनके होती है। उसके बाद आती है दीप्त तप। ये पहली रिद्धि थी तप रिद्धि में उग्र तप, उसके बाद है दीप्त तप रिद्धि। पढ़ते हैं
बहु उपवासों द्वारा होती देह क्षीण पर दीप्ति महान, रिद्धि दीप्त तपधारी मुनि मुख से सुगंध झरती अम्लान। क्या कहा कि बहुत उपवास द्वारा होती, अभी जो उग्र तप की चर्चा की ना, कितने उपवास किए मुनिराज ने, कितने उपवास किए, 1 माह 2 माह 3 माह, कितने 1-1 सालों तक के उपवास हो जाते हैं, है ना। सबको भगवान आदिनाथ की, मुनि आदिनाथ की तो पता ही ना, कितने वर्ष तक का उपवास किया ना, 1 वर्ष कुछ अधिक, 1 वर्ष तक उपवास उनका हुआ, उसके बाद उनका आहार हुआ, है ना। बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक खड़े रहे। तो इतने उपवास के द्वारा होती देह क्षीण, ये देह क्षीण हो जाए लेकिन पर दीप्ति महान, उस देह की कांति समाप्त नहीं होती। ऐसा होता है ना कि 1-2 दिन खाना नहीं मिले तो हम ऐसे मुरझा जाते हैं, हमारी शक्ल मुरझा जाती है। कोई बीमार पड़ जाए, उसको भोजन ना मिले, 2 दिन 3 दिन भोजन ना मिले तो वो ऐसा हो जाता है। या हम लोग कोई 3 दिन 5 दिन का उपवास कर ले, 10 दिन का उपवास कर ले तो ऐसा बैठ जाता है मुरझा के कि जाने पता नहीं कितना बड़ा कार्य हुआ है। लेकिन मुनिराज चाहे कितना भी उपवास कर ले, लेकिन उनके जो शरीर की कांति है, चेहरे की, मस्तक की जो कांति है, वो कांति जो दीप्ति है, वो दीप्ति उनकी क्षीण नहीं होती है। और क्या होता है, मुनि मुख से सुगंध झरती अम्लान, कि उपवासी जो मुनिराज हैं, ऐसा ना कि जैसे हम कहते हैं कि अरे तुमने ब्रश नहीं किया है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है ना, ब्रश करके आओ बदबू आ रही है। तो जब मुनिराज उपवास आदि करते हैं, मंजन आदि तो मुनिराज वैसे ही नहीं करते हैं मात्र, क्योंकि उपवास आदि में तो पानी भी नहीं लेते हैं। तो जो 1-1 मास तक, 2-2 मास तक मुख में कुछ नहीं जाता है, उसके पश्चात भी उनके मुख आदि से, शरीर आदि से किसी भी तरह की कोई दुर्गंध आती नहीं है, बल्कि ऐसा कहा कि कमल के जैसी सुगंध आती है, वैसी कमलिनी की सुगंध जैसी सुगंध उनके मुख से आती है। मुनि मुख से सुगंध झरती अम्लान, कि निरंतर उनके मुख से तो ऐसी सुगंध जैसे झड़ती है ना, ऐसी सुगंध उनके मुख से झरती है कि महान उपवास आदि से मन वचन काया का बल बढ़ता ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि उपवास आदि करते हैं तो काया आदि का बल घट जाता है, बल्कि इस उपवास से दीप्त तप वृद्धि ऐसी है कि उनका बल निरंतर बढ़ता रहता है। मुख कैसा है, दुर्गंध रहित होता है, और कैसी कमल आदि की जैसी सुगंध होती है, वैसी सुगंध उनके मुख से आती है। शरीर की कांति सदा चमक रहती है, मतलब दूर से भी कोई देखे तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि कितने उपवास के मुनिराज हैं। शरीर पे तप का जो तेज है ना, तपस्वियों का जो तेज है, ऑरा है, ऐसा तप का तेज उनके मुखमंडल पर सदा बिखरता रहता है। संता रस की झड़ियां उनके मुख से निरंतर खिरती रहती हैं। ऐसा ही दीप्त तप नाम की दूसरी रिद्धि होती है कि किसी के मन में अगर शंका हो कि मुनिराज ऐसा उग्र तप करते हैं, 1-1 माह तक, 2-2 माह तक, 6-6 माह तक भोजन नहीं करते हैं, तो शरीर का क्या होता होगा, कैसे कमजोर हो जाते होंगे, बिल्कुल ऐसे निर्बल हो जाते होंगे। तो उसके लिए कहा है कि ये जो दीप्त तप रिद्धि है, कि मुनिराज कितने भी उपवास क्यों ना करें, लेकिन उनकी काया का बल कमजोर नहीं होता है, उनके मुख से कोई दुर्गंध नहीं आती है, उनके शरीर से हमेशा तेज ही झरता है। ऐसे महान ना, कैसा तेज झरता है, आता ना कि जैसे समर्षण में भगवान विराजमान होते हैं, अरहंत परमेष्टि जैसे विराजमान होते हैं, सिद्ध भगवान सिद्धालय में जैसे विराजमान होते हैं, उनकी आभा जैसी तेज जैसा है, वैसा तेज मुनिराजों के उग्र ध्यान की अवस्था में होता है। हम कहते हैं ना वो भजन में, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती, है ना। क्या कहा, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिस प्रकार एक पिता की झलक अपने पुत्र में दिखाई देती है, उसी प्रकार जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती, उसी प्रकार मुनिराज के अंदर किसकी झलक दिखाई देती है, जिनेन्द्र भगवान की झलक उन मुनिराजों में दिखाई देती है।
कि जैसे अरहंत परमेष्टि 4 घाती कर्मों का नाश किया है और सिद्ध भगवान ने जैसे 8 कर्मों का नाश किया है तप द्वारा, वैसे मुनिराज भी उस उग्र तप के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र उन कर्मों का नाश करके उनके समान स्थान को ग्रहण करने वाले हैं। ऐसा उग्र तप के धारी, दीप्त तप के धारी मुनिराज होते हैं। आगे तीसरे नंबर की जो रिद्धि है तप्त तप रिद्धि, उसकी चर्चा हम करते हैं। तीसरे नंबर की रिद्धि है तप्त तप, आपकी स्क्रीन पे है, एक बार पढ़ते हैं। लेते हैं आहार किंतु होता है उनको नहीं निहार, तप्त सुतप रिद्धि धारी का शुष्क सुतन भी है अविकार। क्या कहा कि लेते हैं आहार, कि जैसे इतने उपवास किए उसके बाद में चलो आहार लिया, लेते हैं आहार किंतु होता है उनको नहीं निहार, कि आहार तो लेते हैं लेकिन उनको निहार नहीं होता है। निहार मतलब जो मलमूत्र आदि है, वो मलमूत्र आदि रूपी निहार उन मुनिराजों को नहीं होता है। इसके अंदर कहते हैं जैसे तप्त सुतप रिद्धि धारी का, कि जैसे ना एक गर्म लोहे की चीज के ऊपर, घर में अपन जैसे कढ़ाई है, गर्म लोहे की कढ़ाई के ऊपर या तवा है, उस गर्म तवे के ऊपर अपन पानी की कुछ बूंद गिराओ तो वो पानी की बूंद कैसी हो जाती है, तुरंत गायब हो जाती, सूख जाती है। जैसे लोहे की गर्म चीज के ऊपर हमने पानी की बूंद गिराई तो पानी की बूंद जैसे तुरंत शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, उसी प्रकार मुनिराज आहार तो करते हैं लेकिन वो आहार जैसे वो बूंद सूख जाती है, उसी प्रकार वो आहार भी उनके अंदर प्रवेश करते ही तुरंत शुष्क सूख जाता है। उनको वो निहार मलमूत्र रूप में परिणमित नहीं होता है। मतलब वो मुनिराजों के आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता है। क्या कहा है कि जैसे तप्त लोहे की कढ़ाई में पानी की बूंद सूख जाती है, उसी प्रकार जो मुनिराज आहार करते हैं वो आहार पच जाता है, सूख जाता है, लेकिन मलादि रूप, रक्तादि रूप, मूत्र आदि रूप परिणमित नहीं होता है। इस कारण मुनिराज को निहार आदि नहीं होता है। तो जिन मुनिराज को तप्त तप नामक रिद्धि होती है उन मुनिराजों के निहार नहीं होता है। सामान्यतः सभी जीव जो है उनके निहार आदि होता है, आहार निहार दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी जो तप्त तप रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं उनका तप का महान प्रभाव इतना होता है कि वो तप्त तप के रिद्धि के कारण उन मुनिराज का आहार तो होता है लेकिन उनका निहार नहीं होता है, कि जितना भी वो आहार करते हैं वो आहार तुरंत पच जाता है। मतलब कैसी भी प्रकार की समस्या उनको नहीं आती है, कोई निहार आदि, मल का, मूत्र आदि का किसी भी तरह का, वो एक आसन में अपने बैठ के अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, बाकी किसी भी तरह का विकल्प आदि उनके उसमें उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह है तीसरी तप्त तप नामक की रिद्धि है। इसके बाद आती है चौथी महातप रिद्धि। देखिए सब तप का प्रभाव है ना, ये जितना भी बात हम कर रहे हैं, उपवास आदि की चर्चा कर रहे हैं, निहार नहीं होता है चर्चा कर रहे हैं, ये सब मुनिराज के आत्म ध्यान रूपी जो तप है ना, जो उन्होंने ध्यान रूपी अग्नि जो जला रखी है अपने अंदर, उस ध्यान रूपी अग्नि ऐसी प्रचंड है कि उस प्रचंड अग्नि में जितनी भी चीजें जलते ही शुष्क हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी बचती नहीं है। अगली चौथी है महातप रिद्धि। वैसे चौथी है और कंटिन्यूटी के हिसाब से 42 नंबर की रिद्धि है महातप रिद्धि। पढ़ते हैं। रिद्धि महातप अतिशय धारी, मति श्रुत अवधि सुयानी, त्रसनाड़ी के सभी सूक्ष्म जीवों के भावों के ज्ञानी। क्या लिखा है? रिद्धि महातप अतिशय धारी, मतिश्रुत अवधि सुविज्ञानी, कि हे मुनिराज आप ऐसे विज्ञानी, मतलब ऐसे ज्ञानी में हैं कि आपका मतिश्रुत अवधि ज्ञान ऐसा प्रकट रूप में अवधि ज्ञान है कि जितने भी त्रसनाड़ी के जितने भी जीव हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों के भावों को भी आप स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो कितने भी त्रसनाड़ी के जो जीव हैं उन त्रसनाड़ी के सूक्ष्म जीवों का भी भावों को भी आप जानते हैं। ऐसा आपका मतिश्रुत अवधि ज्ञान है, ऐसा आपका महान तप है
कि आपके सम्मुख आने से पूर्व आते ही आज सभी का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे महान तप के धारी जो मुनिराज है वो तरस नाड़ी के सभी सूक्ष्म जीवों के भावों को पहचानते हैं। कहीं कहीं पे इस महातप को ऐसा भी लिया है कि जो सिंह आदि जो पशु हैं, सिंह आदि जो क्रीड़ित, जो ऐसे क्रीड़ा करने वाले जो ऐसे पशु हैं, उन पशुओं के भावों को आप समझ जाते हैं। मतलब जो जैसे महान उपद्रवी जैसे सिंह है, उपद्रव करने वाले हाथी हैं, ऐसे उपद्रवी जो क्रीड़ित जो पागल जैसे जो पशु हो रहे हैं, उन पशुओं के भावों को आप समझ जाते हैं और वो पशु आदि भी आपके सामने अपने जो क्रीड़ा है उस क्रीड़ा को छोड़ देते हैं और आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी चर्चा भी कई जगह इस रिद्धि के भाव में ली गई है। इसके बाद आता है घोर तप रिद्धि। 5वें नंबर की रिद्धि है इस तप रिद्धि में घोर तप रिद्धि। क्या कहा है इसमें, पढ़ते हैं। घोर तपो सोरिंदि के धारी निज अंतर में करे प्रवेश, रोगादिक पीड़ा उपजे तो आत्म ध्यान से चिगे नलेश। हाँ, शायद कनेक्शन एक बार टूटा था। कैसा भी रोग क्यों ना आ जाए, अनेक प्रकार के रोग वाला शरीर हो। मैं कहना वादिराज मुनिराज के जो कुष्ठ रोग था, है ना, सबने सुनी होगी वादिराज मुनिराज की कथा, और भी मुनिराजों की कथा आती है कि जो कुष्ठ रोग था कि जब उनके पास वो वैद्य जाता है कि मैं आपको एक ऐसी औषधि देता हूं जिससे आपका एक कुष्ठ रोग दूर हो जाए, तो मुनिराज उससे कहते हैं कि ये कुष्ठ रोग को दूर करना कोई बड़ा काम नहीं है, इसको तो मैं अभी समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इस संसार रोग को दूर करने की कोई औषधि हो तो वो मुझे दो। और फिर बाद में वो एक झलका सा अपना थूक अपने उंगली पे, जहाँ कुष्ठ का रोग था वहाँ उंगली पे लगाते हैं और वो उंगली में से कुष्ठ रोग तुरंत ही गायब हो जाता है। तो वो मुनिराजों को कितना ही महान रोग क्यों ना हो जाए, लेकिन वो रोग भी उनके आत्मरमणता के काल में उनको कोई भी संकट रूप में भाषित नहीं होता है। कि घोर तप रिद्धिधारी के जो मुनिराज हैं, कैसा ही उपसर्ग क्यों ना हो, है ना, मतलब कैसा ही रोग क्यों ना हो, कैसा ही भूत पिशाच भयंकर आके उनके सामने कई कई तरह का उपद्रव क्यों ना करे, है ना, चाहे गर्मी में पर्वत के शिखर के ऊपर, है ना, शीत ऋतु में नदियों के किनारे, बरसात में पेड़ों के नीचे, जो 22 प्रकार के परिश्रमों की जो चर्चा आती है ना, दंश मशक शमशान आदि के अंदर ध्यान करना, और किसी जितने भी प्रकार के परिचय आते हैं उन सभी परिचयों को मुनिराज अपने आत्म के बल से सहज ही सहते जाते हैं। ऐसे घोर तप के रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। में क्या लिखा है, मैं एक बार आपको पढ़ता हूँ। दूसरी एक जगह भी लिखा है कि अनेक प्रकार के रोग वाला शरीर होने पर भी अनशन काय क्लेश आदि छूटते नहीं है। ना कैसा ही रोग हो जाए, लेकिन जो उन्होंने उपवास ले रखा है, वो जो काय क्लेश के लिए जो उन्होंने अनशन आदि कर रखा है, वो अनशन आदि को छोड़ते नहीं है। कि कोई कहे अरे उपवास बाद में कर लेना, अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले अपने शरीर पे ध्यान दो, शरीर ठीक रहेगा तो उपवास आदि तो और कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मुनिराज ने चाहे कैसा भी रोग आदि का काल क्यों ना आ जाए, लेकिन जो अनशन आदि ले रखे हैं उसको वो छोड़ते नहीं है। चाहे भयानक शमशान हो, पर्वत का शिखर हो, गुफा हो, खंडर हो, उज्जड़ गांव आदि क्यों ना हो, दुष्ट राक्षस पिशाच आदि कितना ही महान तरह की प्रवर्तना क्यों ना करे, शियाल का कठोर रुदन हो, सिंह बाघ जैसे दुष्ट जीवों का भयानक शब्द निरंतर निकल रहा हो, ऐसे समय में भी जो निर्भीक होकर अपने आत्मा की तपस्या करते हैं, निर्भीत होकर अपने आत्म ध्यान में बैठते हैं, ऐसे घोर तप के रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। कि ऐसे ऐसे जो समय है ना, गर्मी के ऋतुओं में पर्वत के शिखर के ऊपर बैठना, सर्दी के ऋतुओं में बरसात की, सर्दियों के ऋतु में नदियों के किनारे
बरसात में पेड़ों के नीचे, मतलब जहाँ पर बाकी कोई नहीं जाना चाहे, ऐसी ऐसी जगह, उज्जड़ खंडर आदि, गुफा आदि, है ना, जहाँ पे भयानक भयानक ध्वनियाँ निकल रही हो, निर्मल जंगल क्यों ना हो, ऐसे ऐसे जगहों के अंदर भी मुनिराज अपने आत्मा का बैठकर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसी ये घोर तप रिद्धि होती है। और एक उसी के ही आगे घोर पराक्रम तप और रिद्धि एक और होती है। जैसे वो घोर तप है, ऐसी एक घोर पराक्रम तप रिद्धि और है। उसको एक बार अपन पढ़ते हैं। घोर पराक्रम तप रिद्धि। घोर पराक्रम रिद्धि धारी, मुनि पर यदि कुनर्ग करे उपसर्ग, सर्व देश में महामारिक आदि का होता कोप अवर। क्या लिखा है कि जिन मुनिराज को घोर पराक्रम रिद्धि धारी, कि जिन मुनिराज को घोर पराक्रम रिद्धि होती है, उन पर यदि कुनर, कुनर मतलब ये जो वेंतर आदि जो राक्षस योनि जो कही, पिशाच आदि राक्षस आदि जो भेद किए ना, भूत वेंतर ज्योतिष किन्नर, ये जो भेद जो किए हैं, भूत वेंतरों के जो 10 भेद जो किए हैं भूत आदि के, तो उसके अंदर यक्ष आदि, उन पर कितने ही तरह का उपसर्ग क्यों ना करे, मतलब कैसे ही तरह का उपसर्ग क्यों ना करे, तो भी मतलब जो पहले का ना घोर तप जो कहा, फिर उसके अंदर पहले जो कहा घोर तप, उसमें कहा अब घोर पराक्रम तप, कि घोर तप के काल में जैसे उपसर्ग, पहले रोग आदि तो थे ही, उस रोग आदि के काल में भी अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे, लेकिन अब उस रोग आदि के साथ साथ कोई दूसरा आके उपसर्ग और करने लग जाए, है ना, उपसर्ग और करने लग जाए, मतलब पत्थर बरसाए और तरह तरह के कैसा भी तरह का उपसर्ग करे, उनके सामने आके ऐसे भयानक भयानक रौद्र रूप धारण करे, पवन चलाए, बरसात गिराए, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी मुनिराज वहां पर भी क्या होते हैं, जरा भी डिगते नहीं है। और पराक्रम इतना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा पराक्रम होता है कि एक जगह लिखा है कि पूरे 3 लोगों का संहार कर दे, ऐसी शक्ति मुनिराज को प्रकट होती है। कर दे समुद्र, पूरा जो समुद्र है उस समुद्र को सुखा दे, और क्या करे कि इस लोक को उल्टा कर दे। मतलब कितनी महान घोर पराक्रम, कैसा पराक्रम मुनिराज को प्रकट होता है कि इस पूरे 3 काल में भी अति भयंकर स्थानों में जाकर, है ना, अति भयंकर स्थानों में जाकर अपने स्वरूप की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। ऐसा घोर पराक्रम तप के धारी मुनिराज होते हैं। इतना शक्तियां उनके प्रकट हो जाती हैं, इतनी पूरे 3 लोक को उल्टा करने की शक्ति होती है ना, पूरे जितना समुद्र है, जितना पानी है, उस समुद्र के पानी को सुखा दें, इतनी शक्तियां उनके होती हैं। ऐसा भी कहा है कि 3 लोगों का संहार कर दें, इतनी शक्ति होती है। करेंगे नहीं कभी, क्योंकि जिन राग आदि जो देश आदि की भावना वहां है ही नहीं, कषाय चौकड़ी का अभाव होता जा रहा है, तो वो कार्य कभी करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सामर्थ्य बताने के लिए बताया है कि इस जाति की सामर्थ्य उनके अंदर प्रकट हो जाती है कि वो इतना इतना कर सकते हैं, ऐसी उनकी सामर्थ्य होती है। लेकिन फिर भी ये सामर्थ्य वो मात्र अपने आत्म ध्यान के अंदर ही लगाते हैं, बाकी बाहर के कार्य आदि के अंदर वो अपना उपयोग भ्रमाते नहीं है। भ्रमाते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ख्याल है, क्या ख्याल है कि जरा सा भी अगर मेरा उपयोग टूटा तो मैं ये रिद्धियां तो छोड़ो, ये रिद्धियां तो पर की हैं, इन रिद्धियों की तो बात ही नहीं, लेकिन जरा सा भी मेरा उपयोग टूटा तो मेरा सीधा गुणस्थान गिर जाएगा, और फिर पता नहीं वापस से क्या दशा हो ना। ज्ञानी जीवों की दशा जो है, अगर अपन जैसे बॉम्बे में रहते हैं और लोकल ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, है ना, अभी तो बंद है, तो बंद चल रही है, लेकिन फिर भी जो लोकल ट्रेन के अंदर जैसे हम डेली सफ़र करते हैं, अब लोकल ट्रेन के अंदर जो सफ़र करते हैं उस सफ़र में जैसे मैं मलाड से चढ़ता हूँ, ठीक है ना, अब बोरीवली से ट्रेन चली है तो वो पहले से इतनी फुल होके आती है कि हम मलाड में चढ़ते तो हमें मात्र इतनी सी जगह मिलती है कि हम उतना सा हाथ पकड़ के और हल्का सा वो टिका, मतलब पैर टिक रहा है और आप उसको उसमें चढ़े हो, खड़े हो, तो वहाँ पे आपको इतना कष्ट है, तो कोई जो अंदर है वो आपको ऐसा बोले कि अरे भाई इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हो, इस हाथ को छोड़ दो, है ना, इतनी सी 2 उंगली से टिके हुए खड़े हो,
तो इस हाथ को छोड़ दो, कष्ट क्यों सहन करते हो? तो क्या कोई छोड़ेगा? छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। गिरने का डर नहीं है, गिरने के बाद जो होगा कि मतलब हो सकता है मेरे हड्डी पसली टूट जाए, हो सकता है मृत्यु हो जाए, हो सकता कुछ भी ऐसी भयानक चीजें हो सकती हैं। इसके लिए चाहे वो इतनी सी उंगली भी पकड़ के खड़ा है और बिल्कुल हाथ लाल हो गए हैं, हमें तो अनुभव है, हाथ लाल हो गए हैं, बिल्कुल हाथ छूट रहा है, तो भी बिल्कुल कस के कोशिश कर रहा है कि एक स्टेशन तक निकल जाए, उसके बाद जगह मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे जैसे वो छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार जो आत्मरमणता की दशा में जो मुनिराज आदि है, ज्ञानी जीव आदि हैं, कैसा ही उपसर्ग का काल क्यों ना हो, लेकिन ना घोर तप, घोर पराक्रम, कितना ही उपसर्ग का काल क्यों नहीं हो, चाहे पत्थर बरस रहे हो, आग जल रही हो, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपना, कि कोई कहे कि ना क्यों आप ऐसे इसमें बैठे हो पर्वत के शिखर के ऊपर, किसी छाया के नीचे जाके बैठ जाओ, या इतना उपसर्ग हो रहा है ऐसा करो कि किसी गुफा के अंदर बैठ जाओ, तो ये पत्थर जो आपको लग रहे हैं वो पत्थर आपको लगेंगे नहीं। तो मुनिराज कहते हैं कि एक क्षण मात्र के लिए भी हमें अपने आत्मा के अनुभव को छोड़ना सुहाता नहीं है। ऐसे एक सेकंड के लिए भी उंगली नहीं छूटती है ना, वो हाथ नहीं छूटता है, चाहे कितना ही मतलब प्रेशर क्यों नहीं आ रहा, वहां से 10 लोग धक्का मार रहे हैं, 20 लोग धक्का मार रहे हैं, बिल्कुल बाहर निकल गया है, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि मालूम है अगर छोड़ देगा तो क्या होगा। तो उसी प्रकार उन मुनिराजों को, ज्ञानी जीवों को भी पता है कि अगर मैंने एक बार इस आत्म का जो ध्यान मेरा चल रहा है उसको छोड़ दिया, तो फिर ना जाने पुनः किन किन गतियों में मुझको भटकना पड़ेगा। इस प्रकार एक घोर महापराक्रम तप का धारी मुनिराज होते हैं कि ऐसे परिशों को, घोर तप में परिशों को सहन करते हैं। उन परिचय आदि को सहते हुए के काल में और कितना ही चाहे महामारी आदि आ जाए, चाहे राक्षस आदि कितने कुनर कुजाति के जो हैं, मतलब कितने ही तरह का कोई उपसर्ग क्यों ना करे, लेकिन फिर भी इतना पराक्रम प्रबल होता है कि वो उस ऐसे काल में भी अपने ध्यान से डिगते नहीं है। ऐसे घोर पराक्रम तप के धारी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। अब इस तप रिद्धि की जो अंतिम रिद्धि है, अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि, उस अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि की चर्चा हम करते हैं। प्रारंभ 7वें नंबर की रिद्धि है अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि, पढ़ते हैं। रिद्धि अघोर ब्रह्मचर्य तप का अतिशय पाते मुनिराज, मर्यादि का भीषण रोग न हो जिस थल मुनि करे निवास। कि यहाँ लिखा है अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि। देखिए दो तरह से रिद्धि है, कई कई जगह पे इसको घोर ब्रह्मचर्यत्व रिद्धि भी लिखा है और यहाँ अघोर ब्रह्मचर्यत्व लिखा है। हम दो तरह से इसका वर्णन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ जो लिखा ना, रिद्धि अघोर ब्रह्मचर्य तप का अतिशय पाते मुनिराज, मरे आदि का भीषण रोग ना हो जिस थल मुनि करे निवास। अघोर कि घोर जो महामारी आदि जो घोर रोग है, वो जिस भूमि पर ब्रह्म अर्थात ऐसे मुनिराज चारित तथार्थ चलते हैं, जिस भूमि पर विचरण करते हैं, मतलब ऐसी रिद्धियों के धारी मुनिराज जिन भूमियों पर विचरण करते हैं, उन भूमि पर मरी आदि का भीषण रोग ना हो। कि महामारी आदि के जो भीषण रोग हैं, जैसे अभी जो महामारी का काल चल रहा है, ऐसे महामारी आदि के जो भीषण रोग हैं ना हो, वो होते नहीं है जिस थल मुनि करे निवास। कि जिन जगहों पर मुनिराज चारण चलते हैं, निवास करते हैं, ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थानों पर महामारी आदि रूपी भीषण रोग नहीं होते हैं। और इसको जो घोर ब्रह्मचर्यत्व रिद्धि जो लिखा है कई जगह पे, कि उन मुनिराजों का ब्रह्मचर्य इतना घोर, इतना प्रबल होता है कि चाहे स्वर्ग की अप्सरा भी क्यों ना, ब्रह्मचर्य तो आप सभी समझते हैं ना, जो 10 लक्षण में ब्रह्मचर्य का दिन आता है और ब्रह्मचर्य से रहना,
तो ऐसे जो घोर ब्रह्मचर्य के धारी जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों का ब्रह्मचर्य इतना प्रबल होता है कि जिस उन मुनिराजों के तप को डिगाने के लिए चाहे स्वर्ग की अप्सरा ही उतर के क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मुनि के चारित्र के वश वो अप्सरा आदि भी उनके जो तप है उसको डिगा नहीं पाती है। और इसमें विशेष ये भी है कि मुनिराज का ब्रह्मचर्य इतना प्रबल हो जाता है कि जो स्वप्न आदि है, उन स्वप्न आदि में भी खोटे विचार मुनिराज को आते नहीं हैं। कि सामने तो वो किसी को देख के खोटे विचार करते ही नहीं हैं, लेकिन स्वप्न आदि जो है, उन स्वप्न आदि में भी मुनिराजों को किसी भी तरह के कोई खोटे विचार नहीं आते हैं। चाहे अप्सरा कामदेव जैसी सुंदर स्त्री भी क्यों ना सामने आ जाए, है ना, अप्सरा क्यों ना उतर के आ जाए, तो वो अप्सरा भी उन मुनिराजों का को डिगा, मतलब उनका ब्रह्मचर्य इतना प्रबल होता है कि वो अप्सरा आदि भी उनके ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर सकती हैं। और यहाँ जो अघोर ब्रह्मचर्य लिखा है कि जहाँ पे वो मुनिराज ब्रह्म रूपी जो मुनिराज हैं वो चारण विचरण करते हैं, वो उस स्थानों पे कि ऐसी घोर महामारी आदि जो भीषण जो रोग हैं, वो भीषण रोग उन वहाँ पर होते नहीं हैं। इस तरह ये अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि, ऐसी तप की 7वीं रिद्धि है। इस तरह जो तप रिद्धि है, उस तप रिद्धि के ये 7 भेद। सबसे पहला था उग्र तप, उसके बाद है दीप्त तप। जो 7 जो भेद किए, इसमें उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, चौथा महातप, 5वां घोर तप, 6ठा घोर पराक्रम और 7वां अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि। कि वास्तव में ऐसी दशा मुनिराज की होती है कि कोई भी उनके ब्रह्मचर्य को, उनके ध्यान को डिगाने का कितना ही प्रयास क्यों ना करे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान डिगता नहीं है। इस तरह की रिद्धियां होती हैं। इस तरह जो तप रिद्धि है कि मुनिराज इतने उपसर्ग आदि के काल में भी सदैव अपनी आत्मा के ध्यान में ही लीन रहते हैं। ऐसा उग्र तप उनका होता है, ऐसा महातप होता है कि काहे कितना भी कोई उपसर्ग क्यों ना करे, क्योंकि उन्हें संसार का वास्तविक स्वरूप ख्याल में है। इस संसार के जो दुख हैं, वो दुख इनको ख्याल में है। लिखा ना कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। कि ये जो सम्यक दर्शन के बिना तप का प्रारंभ होता ही नहीं है। तो ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, जो मुनिराज हैं, उनके लिए तो चक्रवर्ती आदि की संपदा भी कैसी है। ये चक्रवर्ती आदि की संपदा को भी वो काक की विष्ठा के समान जानते हैं कि वो जो कौवे की जैसी विष्ठा है, वैसे उनके लिए बाकी बाहर की रिद्धियां, कह सकता हूँ कि ये बाहर की रिद्धियां भी उनके लिए कोई प्रयोजनभूत नहीं है। उनको तो मात्र एक अपने अंतर आत्मा की रिद्धि ही वास्तविक रिद्धि लगती है। उसके सम्मुख कोई रिद्धि उनको रिद्धि रूप में भाषित नहीं होती है। इसके लिए हम कि ऐसा प्रयास हम करें कि हमारे को भी ऐसी रिद्धियां, हमको भी मतलब कब वो दशा आए, है ना, इस संसार के स्वरूप का कब हमको ख्याल हो। वर्तमान में तो ख्याल और आना चाहिए कि जो ये काल चल रहा है, जो महामारी आदि का काल चल रहा है, कि कब हमको ऐसा इस संसार का जो दुख रूप ही जो संसार है, उस संसार का स्वरूप हमें ख्याल में आए। और उस ख्याल में संसार के स्वरूप को आने के बाद हम कुछ ऐसा प्रयास करें। लिखा ना छैड़ाला में दौलत राम जी ने, जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा ग्रहे, तब लो झटति निज हित करो, यह राग आग दहे सदाता, ते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद ले। क्या लिखा है
कि अब ऐसे स्वरूप को जानकर, जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इस स्वरूप को जानकर इमि जानी आलस हानि, अपने आलस को त्यागो, साहस ठानी, साहस को धारण करो, और इस पर के पद में तुम जो अब तक भटकते आ रहे हो, उस पर पद को छोड़कर जो निज पद जो अपना आत्मा है, उस निज पद को ले ये है ना, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रुचि दाव मत चूको है। ये जो दाव, ये जो मनुष्य पर्याय रूपी जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है, उस अवसर को हम ना चूके, और ऐसी भावना इन रिद्धियों को देखकर इतनी महिमा हमारे मन में आए कि वो मुनिराज इतनी महान महान रिद्धियां प्रकट होने के बाद भी अपने आत्मा की रमणता में ही प्रति समय रमण करते हैं। तो हमारा भी कब वो दिन आए और कब ऐसा उग्र तप हम भी धारण करें कि एकमात्र उस आत्म स्वरूप ही हमको लक्षित हो, उस आत्म स्वरूप का ही ध्यान हमारे को हो, और बाकी संसार की समस्त संपदा हमें भी कागविष्ठा के समान लगे, और अपनी निज संपदा ही वास्तविक संपदा हमको भासित हो। इस प्रकार यहाँ तक हमने एक चौथी जो रिद्धि है, तप रिद्धि, उस रिद्धि के अंदर के जो 7 भेद हैं, उन भेदों की चर्चा हमने आज की। इस तरह कुल 64 में से 45 रिद्धियों की चर्चा हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद जो 19 रिद्धियां हमारी बचती हैं, उनकी चर्चा हम आगामी क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम इसके बाद वाली जो रिद्धि है, बल रिद्धि, उसकी चर्चा हम इसके बाद वाली कक्षा में करेंगे। अब थोड़ा सा जो एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ कि अनाउंसमेंट क्या है कि सर्वप्रथम तो जो पहली 2 क्लासों के जो क्वेश्चन आंसर थे, उनके आंसर हमने आपको बता दिए हैं, और उनके जो सही आंसर थे उनका नाम भी हमने आपको बता दिया है, जिन जिन ने सही आंसर दिए थे। सेकंड जो क्वेश्चन क्विज है वो ऑलरेडी ऐप के ऊपर डल चुका है और आप सबको मिल भी चुका होगा, और तो उसकी कल तक की उसकी अवधि रहेगी कि 15 तक, जो कल तक की तारीख है, तब तक आपको उसका आंसर आपको ऐप में डालने हैं, और जो वहाँ पे नंबर आदि दिए हैं, उन नंबर आदि के अंदर आपको वो डालनी है, जिससे आप शीघ्र, अतिशीघ्र, मतलब उस ऐप में जाके आप वहाँ पर उनका जो आंसर है वो आंसर भरें, और उसके बाद जिनके सही आंसर होंगे उनका नंबर हम यहाँ पर विशेष रूप से, मतलब उनके नाम हम यहाँ पर आपको लेके बताएंगे। अभी एक, हाँ, जो हमने कहा था कि कोई भी बालक, अगर आपके बालकों ने जैन धर्म से संबंधित कोई चीज़ बनाई है या की है, तो वो हम आपको यहाँ पे YouTube पे दिखाएंगे। तो एक बालिका ने एक वीडियो हमको भेजा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1.5 मिनट का ही वीडियो है। मन सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य पावन माई, चिंते अनपेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने, जो बन गृह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधन चपला चपलाई, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, चहुगति दुख जीव भरे हैं, वही वरदन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुतदारा हो यन सीरी, सब स्वार्थ के है वीरी, जल पय जो जिय तन मैला, पै भिन्न भिन्न नहीं बैला, तो प्रगट जुदे धन धाम। इस प्रकार इनका नाम था, आत्मी मेहता इनका नाम है। कल इसी तरह हमारे पास और भी बच्चों के वीडियो आए हैं, कल हम दूसरे बच्चों का भी इसी तरह वीडियो बताएंगे।
तो पुनः आपसे निवेदन है, आपके बच्चों ने जो भी बनाया हो वो हमको ऐप पर और व्हाट्सएप पे भेजें। और महेश भाई, जिग्नेश भाई को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ऐप पे नंबर दिए हैं, आप ऐप के थ्रू उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह अगला क्विज भी हमने डाल दिया है, उसके भी क्वेश्चन देख के उसके आंसर करें और कल तक उसके आंसर दें। इस तरह 64 रिद्धियों की जो 8 भाग हैं उनकी 4 रिद्धियों की चर्चा हम कर चुके हैं। आगामी 4 की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। ज्ञान स्तुति के लिए सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त वीतरागी संतों की